बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। VGB न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ में बाकर अली खादिम। स्पेशल इस वजह से कि आज हम आवाम से बात करेंगे, आवाम के मसाइल आवाम तक और ऐवान तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वो कहते हैं कि बंदा जब कोई फिर बड़ी बात करता है तो उसकी बातें दिल से निकलती हैं। हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म भी कुछ ऐसा ही करते हैं, पर्चियों का सहारा नहीं लेते, जहाँ भी जाते हैं दबंग अंदाज में जो कुछ कहना है वो कर चले आते हैं। कुछ दिन कबल अपने वज़ीरों से बात करते हुए खान साहब की ज़बान से ना चाहते हुए भी एक जुमला निकला। आपने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी, 1.5 साल तक हमें समझ में ही नहीं आ रहा था हमें करना क्या है। ये जुमला सुनने में तो बहुत मामूली सा है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो खान साहब ने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, अवाम को कितना धोखा दिया। सुने ज़रा, खान साहब इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि हम अपने वज़ीरों को अभी से ट्रेन कर रहे हैं, हम अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। असद उमर से अच्छा कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। इक़्तिदार में आने के ठीक 7 महीने बाद असद उमर को वज़ारत से हटाया गया। क्यों? क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। जहांगीर तरीन, जिसके बारे में अदालत ने कहा था कि ये शख्स नाअहल है, पाकिस्तान की सियासत में इसका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, खान साहब ये सब कुछ जानते हुए भी जहांगीर तरीन को अपने साथ रखा, उसकी जहाज़ में भर भर के पंजाब के MPS को लाया, पंजाब की हुकूमत सारी एक नाअहल शख्स से बनवाया। क्यों? क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। डॉलर जब महंगा होता है तो समझ लो उस मुल्क का हुक्मरान करप्ट है, लेकिन अभी डॉलर 163 रुपये है। जब आपको हुकूमत मिली थी उस वक्त 123 रुपये का था, लेकिन अभी 163 हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। शाने शाहिवाल होता है, बच्चों के सामने उनके वालिदैन का कत्ल किया जाता है, कैमरे सब दिखाते हैं कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है। खान साहब उनके पास जाना भी गवारा नहीं करते, लवाहिकीन को अपने पास बुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। वो कश्मीर जिसका 70 सालों में किसी हुक्मरान का इतनी जुरात नहीं हुई कि उसका स्टेटस बदल ले, लेकिन नरेंद्र मोदी खान साहब के होते हुए इसका स्टेटस तब्दील करता है। क्यों? क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। महंगाई पिछले 70 सालों में पाकिस्तानी अवाम ने इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी इन 2.5 सालों में अवाम ने देखा। क्यों? क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। FBR खान साहब कहा करते थे इलेक्शन से पहले कि जब मैं आया तो 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। शबर जैदी को लाया हूँ जी, वो टैक्स इकट्ठा करेगा, लेकिन शबर जैदी अभी खुद मुल्क से बाहर से कलेक्शन रेट दिन ब दिन कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। मुराद सईद साहब कहते थे कि खान साहब आया तो आते ही पहले दिन 1 अरब डॉलर इसके मुंह पे दे मारेंगे, 1 अरब डॉलर इसके मुंह पे दे मारेंगे। ऐसा नहीं हुआ। मेरे खान साहब भी कहा करते थे कि IMF नहीं जाऊंगा, IMF जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। अब IMF गए, मैं ये नहीं कह रहा कि IMF क्यों गए, पहले ही साल जाना चाहिए था। अगर पहले साल गए होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। खान साहब IMF गए, उनसे उसके साथ मुआहदा किया गया कि डॉलर 2 साल तक 150 रुपये से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। सऊदी अरब के साथ मस्जिद में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। राहिल शरीफ साहब को इस्लामी फ़ौज का वहाँ पे सरबराह भी बनाया गया, लेकिन अभी सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। UAE में पाकिस्तान के हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, अभी वहाँ पे हमें वर्क परमिट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। जी नाज़रीन, तो खान साहब की बगैर तैयारी के इक़्तिदार में आने से अवाम को कितना नुकसान हुआ, आइए पूछते हैं अवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, नए पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा थी या पुराने पाकिस्तान में? ये तो बच्चे को पता है कि किस में कितनी महंगाई है। तो नए पाकिस्तान में इस वक्त अंडे 250 के दर्जन है, पुराने पाकिस्तान में 100 रुपये दर्जन थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी महंगाई हो गई है। खान साहब तो कह रहा है कि थोड़ा मुश्किल वक्त है, बाद में आसानी आ जाएगी। बस ये ड्रामा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। बाकी तो महंगाई इतनी हो चुकी है कि बस खुदकुशियाँ करने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत आई है, क्या तासुरात है? गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत जिन लोगों ने लाया है वो खुद परेशान है इस वक्त कि हमने कैसे लोगों को लाया है। ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये आवाम को कुछ नहीं दे सकती है सिवाय बदनमी, जलाओ गिराओ, इनके अलावा कुछ नहीं दे सकती है।
यानी कि पिछली हुकूमत से मुतमईन थे आप, उन्होंने की हुकूमत से? हुकूमत में जितना काम हो गया है, गिलगित का बच्चा बच्चा जानता है कितनी तरक्की हो गई है, कितना सुकून था। और अब हालात आप देखो, जलाओ गिराओ शुरू हो गया है यहाँ पे। कितनी तरक्की हुई, मतलब कोई एक काम आप बता सकते हैं? सबसे पहले एक्सप्रेसवे नल दरगाह, ये देखो, मेडिकल कॉलेज देखो, उसके बाद आप देखिए ऊपर जुटियाल में टीबी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है कि नहीं। रोड देखिए हम जीबी के यहाँ के, खासकर हल्का दो के, क्योंकि सिटी के मेन एरिया है ना, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शुएब रहमान। सर पुराने पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा थी या नई पाकिस्तान में? पुराने पाकिस्तान सस्ता थे, नए पाकिस्तान महंगा है। अच्छा, यानी कि आप पुराने पाकिस्तान पे खुश थे, अभी नए पाकिस्तान आपको पसंद नहीं है खान साहब का? नहीं 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 नहीं, हम मुस्लिम लीग को पसंद है। हम अच्छा, हफीजुर रहमान को सपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह हफीजुर रहमान का सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो नवाज शरीफ वापस आएगा बाहर से? इंशाल्लाह आएगा। और वो दोबारा वज़ीर आज़म ही बनेगा? इंशाल्लाह उस वही वज़ीर आज़म बनेगा। चलो जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, आवाम की तो यही शिकायत है कि हर चीज़ हमारी पहुंच से दूर है। अब दुकानदार हजरात क्या कहते हैं, उनका कारोबार पहले पाकिस्तान में सही था या फिर नए पाकिस्तान में? आए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर, मजाज बखेरा? खैरियत बिल्कुल ठीक ठाक। सर कारोबार पहले पाकिस्तान में सही था या फिर नए पाकिस्तान में? यार पाकिस्तान तो वही पाकिस्तान है, लेकिन अभी पाकिस्तान के हुक्मरान चेंज हुआ है ना सर? हुक्मरान चीज़, हम तो इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि कब ठीक हो जाएंगे, कब ठीक हो जाएंगे, हम तो इसी इंतजार में बैठे हैं। यानी कि आप पीटीआई की हुकूमत से खुश हैं? पीटीआई को हमने पीटीआई की हुकूमत को सपोर्ट भी किया है, हुकूमत भी बन गया है, लेकिन ये है कि हम इसी उम्मीद पे पड़े हैं कि कभी हमारा पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी वादों पे हमने उनको ये वोट दिया था, लेकिन आज तक हमें बस कोई पीटीआई को वोट दिया था? पीटीआई को वोट दिया था। अभी नए इलेक्शन हुए तो वोट किसको देंगे, मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, या फिर नए इमरान खान को? ये तो हम आवाम पर डिपेंड करता है ना। आप किसको देंगे सर? हम जो सही लगे उसको देंगे, बेशक वो पीटीआई का ना हो, किसी और पार्टी का हो, लेकिन हमें अच्छा लगे हम उसको देंगे। यानी कि पार्टी के लिए, पार्टी के एतबार से वोट नहीं देंगे, शख्सियत को देके वोट देंगे? हम पाकिस्तान को वोट देते हैं, हम किसी पार्टी को नहीं देते। लेकिन कारोबार पिछली हुकूमत में सही था या फिर इस हुकूमत में? क्योंकि रेट्स तो बढ़ गए हैं, आपको भी कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं? कम से कम ये 2 साल हो गए कारोबार का बुरा हाल हो गया, यानी कि नए पाकिस्तान में कारोबार का बेड़ा करके तकरीबन बेड़ा करके। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाम क्या है सर आपका? सैयद आबिद। सर कारोबार पुराने पाकिस्तान में सही था फिर या फिर नए पाकिस्तान में? सर कारोबार के हवाले से जहाँ तक हमारी एक्सपीरियंस है तो कारोबार तो पुराने जो दौर थे उसमें थोड़ा सा इस वजह से अच्छा था कि वहाँ टैक्सेस जो लगते थे वो थोड़ा सा नॉर्मल टैक्सेस लगते थे। और रिसेंटली जो अभी हमारी खान साहब की जो गवर्नमेंट आई है वो तो कुछ इस कौम के लिए बेहतर भी कर रहा है कि यार हमारी पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो उस हवाले से कारोबार की जहाँ का ताल्लुक़ है तो कारोबार अभी टैक्सेस जो हमारी इम्पोर्ट जो आ रही है ना, इम्पोर्ट पे ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, इस वजह से मतलब है कि अभी हमें जो माल जो है ना वो महंगा पड़ रहा है। यानी कि आगे से महंगा पड़ रहा है आपको कंपनी से? बिल्कुल, ये तो मतलब हमारा तो वही, अगर हम कोई चीज़ वहाँ से जितने में परचेज़ करेंगे वहाँ यहाँ पे हमारी वही मुनाफा मिलता है। हालांकि हमारी फिर परचेज़ जो वो होते हैं ना, हमें पैसे ज़्यादा फिर परचेज़ करना पड़ता है, उस पर पैसा और टैक्सेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके तो इस हवाले से मैं तो ये कहता हूँ कि कारोबार के हवाले से मतलब है कि जो और हमारा गवर्नमेंट था मुस्लिम लीग नून का वो ठीक था। बहरहाल खान ने जो उम्मीद लाया, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो हमारी जो आवाम पे एक बोझ पड़ा है, इसका अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान को एक अच्छा सिला मिले। खान साहब कहता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, अच्छे हालात आने वाले पाकिस्तान की। क्या आपको यकीन है कि अच्छे हालात आएंगे अगले 2-2.5 साल में? खान साहब में मैं उस टाइम देख रहा हूँ जो मतलब वो कह रहे हैं, वो उसने पहले भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया और इस हालात में जिताया कि वो हालात वो नहीं थे। तो इंशाल्लाह पर उम्मीद है कि खान साहब हमारे पाकिस्तान के लिए गुड से गुड करेगा। यानी कि सर वोट किसको दिया था, खान साहब को ही? नहीं, वो तो देखो ना, ये भी वोट हर एक बंदे का अपना एक राय होता है। बहरहाल मेरा ताल्लुक है एनपी से। बहरहाल ऑल ओवर जो देखा जाए तो वो खान साहब मतलब है कि इस कौम के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है को कुछ बेहतर करेंगे। चलो थैंक यू सर। थैंक यू जी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है गिलगित शॉपिंग मॉल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, आपका नाम? रोहेल। रोहेल भाई, ये कारोबार पुराने पाकिस्तान में सही था या फिर नए पाकिस्तान में? कारोबार पहले जो यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत थी तब पूरे बल्कि ऑल ओवर जीबी पाकिस्तान, तब पहले हर चीज़ सस्ती थी। अभी उसके डबल ट्रिपल उस पे हमें चीज़ें मिलती हैं। हम यहाँ पे कारोबार के उस सेंस में देखा जाए तो उस अंदाज में देखा जाए तो हमें ज़्यादातर मुश्किलात, क्योंकि उस सेंस में कि भाई यहाँ पे पहले अभी ये एक ज़रा मसलन ये
ठीक है, ये पहले हमें 20 रुपए की मिलती, हम 30 या 40 तक बेचते थे। अभी ये खुद हमें 60 रुपए की पड़ती है और हम आगे 80 तक। यानी कि आगे से आपको महंगा मिलता है। बिल्कुल, चाइना से। एक तो बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से चाइना बॉर्डर बंद है और पाकिस्तानी माल की इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से चाइना से अभी बंद है पाकिस्तानी। और एक तो ये हमारे पास वो वैरायटी भी इतनी नहीं है, पुरानी जो थी उनकी रेटें भी आसमान पे गई है, तो इस वजह से खैर खरीदार तो ये शिकायत करते हैं कि शॉपिंग करना हमारे लिए मुहाल हो गया है, लेकिन आपको ये आगे से महंगे मिलते हैं, तो इसका जिम्मेदार असल में कौन है? बस हुकूमत है, पाकिस्तान की हुकूमत। बिल्कुल, चलो, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गिलगित शॉपिंग मॉल के ओनर है जनाब इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक खान साहब उधर इस्लामाबाद में बैठे, एक खान साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बकीर भाई, कैसे? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर खरीदार शिकायत करते हैं कि हमें हर चीज़ महंगी मिल रही है। बकीर भाई, मैं आपकी और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने हमें बात करने ये हमारा फर्ज है। तो बात ऐसे है बकीर भाई कि पहली चीज़ें सस्ती आती थी तो हम भी सस्ती बेचते थे, कस्टमर शौक़ से लेते थे। अभी चीज़ें महंगी आ रही है, बॉर्डर बंद है, आपको पता है मुल्क में कोरोना का मसाइल है, पूरी दुनिया से मुतासिर हुई है, लिहाजा अभी चीज़ें महंगी आ रही है तो हमें भी मजबूरन महंगी देनी पड़ती है। तो कस्टमर की वो शिकायत है, लेकिन उनकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है, हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। यानी कि महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत खुद है? बस हुकूमत तो नहीं है, बहरहाल कुछ कोरोना और कुछ लोगों की वजह से आगे पीछे मसाइल पैदा हो गए हैं, तो हुकूमत को इसका नोटिस लेके जो है ना आवाम को सहूलत देनी चाहिए, ताकि हर बंदा जो है ना आसानी चीज़ ले सके और वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। लेकिन खान साहब कहता है कि मुश्किल वक्त है, घबराना नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा। आपको कुछ यकीन है कि ये वक्त मुश्किलात दूर हो जाएंगे आवाम के? शायद इंशाअल्लाह अल्लाह से खैर की दुआ करनी चाहिए और हो सकता है ये वक्त गुजर जाए, अच्छा वक्त आ जाए, अच्छे वक्त की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चलो सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कशगर शॉपिंग मॉल में और इस वक्त कशगर शॉपिंग मॉल के ओनर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपका नाम? अरमान खान। सर, कारोबार पिछली हुकूमतों में सही था या फिर खान साहब के नए पाकिस्तान में? देखा जाए तो दोनों हुकूमत में ठीक है, लेकिन ये है कि पिछले साल की निस्बत इस साल में जैकेट्स कुछ भी हो ऑल राउंड में थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। कुछ चीज़ें पाकिस्तानी हमारी प्रोडक्ट हैं, इन पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। उनमें ये है कि प्राइस रिजनेबल में आ रहे हैं और वो हद तक लोग ले रहे हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। रही बात बाहर की इम्पोर्टेड जो जैकेटें हैं, वो 300-400 पिछले साल की निस्बत में डॉलर महंगा हुआ, उसकी निस्बत में थोड़ा महंगा पड़ा। ये डॉलर किसने महंगा किया? वो क्या लगता है ये खान साहब की हुकूमत में महंगा हो गया कर्जे अदा करने की वजह से? सर, ऑलराउंड तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वो डॉलर महंगे हो गए हैं तो वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, तो डॉलर जब और सोना महंगा हो गया है, जब डॉलर बढ़ता है तो पाकिस्तानी रुपये बिल्कुल नीचे जाता है, तो उस पर काफ़ी असर पड़ता है। अच्छा, तो खरीदार तो शिकायत करते हैं कि हर चीज़ हमारी पहुंच से दूर है। नहीं, ऐसा नहीं है, पहुंच पे आ भी जाते हैं और डिपेंड करता है ना कि किसी की क्या रेंज है। हाँ ठीक है, कुछ ऑलराउंड में जैसे खाने पीने की अशियाएँ हैं वो काफ़ी हद तक महंगी हो गई हैं। और रही बात ख़रीदारी पहनने के हवाले से, गर्म लिबास कुछ भी हो, कुछ हद तक महंगे हैं, कुछ रीजनेबल प्राइस पे भी हैं। आपने कहा कि हर जैकेट के ऊपर 500 रुपये महंगे हो गए पिछले साल की निस्बत, तो ये कोरोना की वजह से हुआ या फिर खान साहब ने की? नहीं, कोरोना की वजह से तो नहीं खैर हुआ, ये डॉलर महंगा हुआ जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। डॉलर पिछले साल में महंगा? पिछले साल और इस साल में काफ़ी फ़र्क आया सर। तो ऐसा है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से ना, तो उसमें 200-300 रुपये पर कोट में महंगा पड़ता है, क्योंकि किराए महंगे हो गए हैं, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे भी किराए लगते हैं और हमारे हेल्पर हैं वो भी महंगे हो गए। ज़ाहिर सी बात है, उनके भी किराए होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। क्या लगता है आने वाले 2.5 साल में ये हुकूमत महंगाई कम करेगी या फिर इसी तरह ऊपर ही जाएगी? सर, उम्मीद तो अच्छी रखेंगे आने वाले साल में, हमारी कोशिश तो ये, दुआएं तो ये, लेकिन लग नहीं रहा। चलो सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर तरीन शॉपिंग मॉल 360 में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अदील अब्बास। सर, खरीदार शिकायत करते हैं कि महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर है, तो ये महंगाई कोरोना की वजह से हुई या फिर नए पाकिस्तान में खान साहब ने की? ये नए पाकिस्तान में खान साहब की वजह से है। कोरोना तो अभी इसी साल आया हुआ है, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की 2.5 साल से इस गवर्नमेंट में है, मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है हर चीज़ रूज पे चली गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब
किसी भी चीज़ को देख लें, सिर्फ क्या कहते हैं गारमेंट्स या ये पैंट शर्ट में नहीं, हर चीज़ में आप क्या कहते हैं घर की अशिया में देख लें, अंडे देख लें 240 रुपये में बिक रहे हैं इस वक्त। क्या कहते हैं हर चीज़, दाल आटा हर चीज़ महंगी हो गई है। तो ये इमरान खान की नाअहली है कि उन्होंने बहुत महंगाई की है, कंट्रोल नहीं कर पाए हैं महंगाई को। यानी क्या भी कारोबार में कुछ असर पड़ा है नए पाकिस्तान में? बिल्कुल जाहिर बात है, महंगाई होगी तो लोगों की बहुत सी चीज़ें दूर होंगी, तो वो क्या कहते हैं अपना नई चीज़ें लेने से गरेज करेगा, थोड़ा सा वो पुरानों से क्या कहते हैं खान साहब कहते हैं मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त जैसे मगर खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, कह रहे हैं मगर खान साहब कहते हैं सबर तो सिर्फ क्या कहते हैं कब्र में ही मिलेगा। कहते हैं वो अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो बस बड़ी मुश्किल होगी, लोगों को जीना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है अगले 2.5 साल में ये महंगाई कम हो जाएगी या फिर ऊपर ही चल जाएगी? लेट्स सी, दुआ कर सकते हैं हम क्या कहते हैं, मगर इमरान खान से तो हमें उम्मीद नहीं है कि वो इतनी जल्दी क्या कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करना होता तो वो कर लेते इस वक्त। चलो जी सर, थैंक यू सो मच। 360 लाइव ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से हम हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। सर आपका नाम? यासिर अम्बास। सर खरीदार शिकायत कर रहे हैं कि हर चीज़ हमारी पहुंच से दूर हो गई है, ये महंगाई कोरोना की वजह से हुई या फिर नए पाकिस्तान में हुआ? ये दोनों इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि नए पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ गई है, एक तो दूसरा कोरोना का अटैक भी साथ साथ चल रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर शिकायत कर रहा है। हमें भी चीज़ें आगे से महंगी आ रही हैं, महंगी आएंगी तो महंगी भेजेंगे तो कस्टमर तो खुद ब खुद शिकायत करेगा। यानी कि नए पाकिस्तान में आपका कारोबार अप हुआ है या फिर डाउन? इस साल तो बहुत ही डाउन हो जा रहे हैं हम लोग, सारा कारोबार ठप है क्योंकि परचेजिंग पावर ही लोगों के पास ख़त्म हो गई है। मींस के महंगाई बढ़ने की वजह से पैसा ही लोगों के पास नहीं होगा तो सर्कुलेट किधर से होगा। आपको क्या लगता है सर कि आने वाले 2.5 साल में ये महंगाई कम हो जाएगी या फिर नहीं? खान साहब तो कहते हैं कि घबराना नहीं, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। नहीं, ये तो 2.5 साल में हमने जो भुगता है वो तो अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, कुछ आने वाले सालों में सर कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक तो हमने देखा है, अभी तो हम पिसते जा रहे हैं, 2.5 साल में और पिसेंगे। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।